अगले नंबर आपके आ जाते हैं परिमेय संख्या। ये जो है वापस आपको गणित की तरफ लेके जाते हैं। देखो, जब हम पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है वो आपकी थी 1 से स्टार्ट होने वाली। फिर हमने पढ़ा कि काम बनाने तो जीरो इंक्लूड कर लिया, तो उसे हमने बोल दिया पूर्ण संख्या। उससे भी काम नहीं बना तो हमने जो है धनात्मक नंबर भी उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऐड कर लिए, तब उससे बोल दिया पूर्णांक। लेकिन वो जितने भी नंबर थे ना, वो सारे के सारे पूर्ण नंबर। पूर्ण का मतलब है जैसे 1, 2, 3, -4, -5, ये पूर्ण नंबर है। इसमें से कोई भी नंबर आधा, कोई भी नंबर जो है पौना वगैरह नहीं है। लेकिन अब जब अपन गणित पढ़ते हैं तो अपने को खूब सारे नंबर मिलते हैं। जैसे जैसे अपना नंबर होता है आधा। आधे का मतलब क्या हुआ? 1/2। और 1/2 अब तक तो गणित में आया नहीं, तो हमने उसको भी ऐड करना चाहा। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन जो भिन्न होती है, भिन्न अब तक हमारी गणित में नहीं थी, तो उसको जब हमने ऐड कर लिया तो उसका नाम दे दिया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो कौन सी फॉर्म में या कौन से रूप में देखने को मिलती है? P/Q रूप में। P/Q का मतलब कि एक संख्या ऊपर होगी और एक संख्या नीचे होगी, और जो नीचे होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो एक बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि जो कोई नंबर भिन्न में हो, जो कोई नंबर भिन्न में हो, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका परिमेय संख्या। जो नंबर किस में हो? भिन्न में हो। क्योंकि अब तक जो हमने नंबर देखे थे वो सारे के सारे पूर्ण नंबर थे, किसी में भी आधा अधूरा नंबर नहीं था। तो आधा अधूरा नंबर मतलब भिन्न ऐड करनी पड़ेगी, और भिन्न को ऐड करने किया तो उसका नाम पड़ गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब P/Q फॉर्म में होती है, P/Q रूप में होती है। Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बताओ कि जो 3 है वो क्या है? ये जो है एक परिमेय नंबर है या नहीं? तो आप कहोगे सर ये तो P/Q फॉर्म में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो है परिमेय नंबर नहीं है। लेकिन है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसके नीचे क्या लग जाएगा? 1। तो ये बन गया 3/1। और हमने बोला था कि P/Q फॉर्म में होनी चाहिए, और Q जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। यहाँ पे देखो Q जीरो भी नहीं है और P/Q फॉर्म है। इसका मतलब जितने भी नंबर है ना, कोई नंबर ले लिया 2, इसका मतलब 2/1 हो गया। कि कोई नंबर ले लिया 5, इसका मतलब 5/1 हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर है वो क्या बन जाएंगे? अपने आप में परिमेय संख्या। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जीरो जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो बाकी वालों के साथ हो रहा था वो इसके साथ भी होगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि जीरो जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो जिसका कोई नहीं उसका कौन हो जाएगा? 1। अब ये नंबर क्या बन गया? 0/1। और 0/1 का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q फॉर्म में हो। P/Q फॉर्म में हो, और Q क्या है? वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। और इसमें नीचे जीरो है भी नहीं, तो इसका मतलब एक जीरो जो है वो खुद क्या है? परिमेय नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर आ गया 3/0, तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया? जीरो। जब परिमेय नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे अपरिमेय। इसे क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं होती उसे क्या बोल देते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि परिमेय संख्या जो आपको समझ में आ गई होगी। परिमेय संख्या क्या होती है? जो बट्टा में होती है, जो भिन्न में होती है। और अगर कोई नंबर भिन्न में नहीं है, इसका मतलब है कि उसके नीचे क्या है? 1 है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे आपको जीरो नहीं दिखना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ है नहीं है हम चला लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। लेकिन अगर पहले से जीरो दे रखा है, फिर इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब देखो आगे चलते हैं हम। आगे आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जब देखते हैं तो ये अब इतना मतलब इसमें रिलेट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हम इसको छोटे संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q फॉर्म के रूप में नहीं लिख सकते। जो P/Q फॉर्म में नहीं होती, या जिसका Q जो है वो जीरो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये नॉर्मली जो है किस में दर्शाई जाती है? वर्गमूल में। जैसे √2, ठीक है, वर्गमूल 3, ऐसे करके जो नंबर होते हैं उससे नॉर्मली क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये ज़्यादा आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करेगी, तो बस देख लेते हैं कि। और एक ये जो साइन दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं पाई। इसे क्या बोलते हैं? पाई।
और ये भी क्या होती है अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है ना वो लगभग होती है आपकी 22/7, जो कि फिक्स नहीं है, ये आगे बढ़ती रहती है, ये आगे जाके और भी मतलब ज़्यादा हो जाती है। इसको जब अपन उसमें पढ़ते हैं तो 3.14159 ऐसे करके उसकी जो है वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मतलब अपने जब पाई का देखते हैं अपन, तो पाई जो है वो आगे बढ़ जाती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलती, क्योंकि अपरिमेय संख्या जितनी भी होती है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अगर फिक्स वैल्यू होती, आप कहोगे सर इसको तो आपने पी बाई क्यू फॉर्म है, ये पी बाई क्यू फॉर्म एग्जैक्ट नहीं है, ये इसकी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, इसको बस यूज करने के लिए लिखा गया है। बाकी इसकी एग्जैक्ट फॉर्म तो जो होती है वो 3.1415 ऐसे करते करते डैश डैश चलती रहती है, जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है ना, तो वो जो है कभी खत्म नहीं होती। इसे बोलते हैं अपरिमेय नंबर, जो नॉर्मली कौन सी फॉर्म में होते हैं, वो आपको नॉर्मली जो है रूट की फॉर्म में दिखाई देंगे, वर्गमूल की फॉर्म में दिखाई देंगे। ज़्यादा